बैंक घोटाला में धरपकड़ पूरी चल रही है। सीबीआई की जांच भी तेज होगी है। सीबीआई जांच में विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं। अभय चौटाला ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर सीधा वार किया है। अभय चौटाला ने बैंक घोटाला पर सरकार की घेराबंदी करी है। सरकार पर भ्रष्टाचार बदान के आरोप लाए हैं। कह के जे सरकार का नुकसान नहीं हुआ था तो फिर जांच क्यों बिठाई? जे सारा सौदा सच्चा था तो सीबीआई क्यों बुला रखी थी? सीबीआई की जांच खुद बतावा है कि मामला कितना बड़ा और गंभीर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सीबीआई जांच पर सवाल उठा दिए। जांच में हाईकोर्ट के जज ने शामिल करने की मांग कर दी। कहा कि कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए। जांच कति साफ सुथरी और आर पार की होनी चाहिए। एक तो जो अखबारों में आ रही है कि भाई बैंक घोटाला ये बड़ा भारी घोटाला है, उसमें कई अफसरों को भी आ रहे हैं, अखबारों में नाम छप रहे हैं, तो इसमें मेरे को ये है कि बड़ा गंभीर मामला है। ये सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के अंडर होना चाहिए ये मामला, ताकि दोषी बचे ना, निर्दोष को फंसे ना। तो कोई तो ये कहते हम तो निर्दोष हैं, कई कहते दोषी बच जाएंगे, तो एक पूरी तय तक इंक्वायरी चाहिए। इसको ये स्पष्ट होना चाहिए इतना बड़ा जो इन्होंने किया है घोटाला, कौन कौन उसे इन्वॉल्व है, तो दोषी नहीं बचना चाहिए और निर्दोष फंसना चाहिए। और उसका ये है जुडिशियस वो हो। सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, अगर हाई कोर्ट का जज की सुपरविजन में हो तो वो बेहतर हो। अभी जो बैंक घोटाला हुआ, बड़ी हैरानी की बात है, जब बैंक घोटाला उजागर हुआ, सामने आया, तो मुख्यमंत्री ने एक स्टेटमेंट दी थी। आप पूछना, आजकल मैंने सुना है कि आपके ऊपर भी पाबंदी लगा रखी है इस मुख्यमंत्री ने। आप जब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हो तो बाकायदा तौर पे इसके जो मीडिया एडवाइजर है वो आकर के पहले आपको ब्रीफ करते हैं और कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री सिर्फ आपको ब्रीफ करने आएगा, किस इश्यू पे आएगा वो भी पहले बता देता है। लेकिन आपको बंधुआ मजदूर की तरह बना दिया, पत्रकारों को भी। आप सामने से ये नहीं पूछ सकते मुख्यमंत्री को कि आज क्या हो रहा है, या पूछ सकते हो? ऐसे हालात है कि नहीं है? जब बैंक घोटाला सामने आया था, अब उसमें आईएएस अफसरों को पकड़ा जा रहा है सीबीआई की तरफ से। मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था 1-2 दिन छोड़ के कि सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ, सरकार का पैसा वापस आ गया। जब सरकार को नुकसान नहीं हुआ तो फिर सीबीआई जांच क्यों? फिर अफसरों को क्यों पकड़ा जा रहा है? नुकसान नहीं हुआ तो एक आईएएस अफसर को बचाने के लिए, 1-2 आईएएस अफसरों को बचाने के लिए सरकार उनको सरकारी गवाह भी बना सकती है। और इसलिए बना सकती है उनको कि अगर उनको गिरफ्तार किया, उन पे हाथ डाल लिया, जबकि वो भी उतने गुनाहगार हैं जितने दूसरे हैं, अगर उनको कहीं पकड़ लिया तो फिर सरकार की पोल खुल जाएगी। उनके पास बहुत सारी चीज़ें सरकार के चहते लोगों की रिकॉर्डिंग है जो सामने आ जाएगी। और जब वो सामने आएगी तो फिर चीफ मिनिस्टर तक कहाँ जाएगी? वहाँ तक